अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिल मरफ़ूइ वल मौक़ूफ़। वो फ़ुरूआत जो मरफ़ू और मौक़ूफ़ अहादीस से मुतल्लिक़ हैं। इस मौज़ू को मैंने इसीलिए इख्तियार किया क्योंकि फ़िक़्ह जो पढ़ाते हैं या अहादीस पढ़ाते हैं उसमें वो बारहा देखते हैं कोई सहाबी ने किसी कौल को बयान किया है तो भला उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कहना या उन्हीं की तरफ निस्बत कर देना कैसा है। तो इसके लिए हमने चंद अक़साम में बांट दिया है इस मौज़ू को। कौलुस सहाबी अगर उमिरना भी कदा हो या नुहीना अन कदा हो, हमें हुक्म दिया गया, हमें रोका गया, वमिन सुन्नति कदा या सुन्नत में ऐसा ऐसा है। सहाबी अगर इस तरह से बयान करे तो इसका क्या हुक्म है। कौलुस सहाबी कुन्ना नक़ूलु कदा औ नफ़अलु कदा औ कुन्ना ला नरा बअसन बि कदा, यानी पहले तो आप मजहूल सेगों के साथ ये देखें कि सहाबी किस तरह से हदीस बयान करते हैं, और बा में ये हमने देखा कि कुन्ना नक़ूलु कदा औ नफ़अलु कदा या कुन्ना ला नरा बअसन बि कदा, जिसमें सहाबी जज़मन और मारूफ सेगे के साथ हदीस का सियाक करते हैं तो इसका क्या हुक्म होगा। इदा क़ाल फ़िल हदीस इंद ज़िक्र सहाबी यरफ़अहु औ यन्मीही, इस तरह से सिगात में ज़िक्र नहीं किया हूँ, यबलुगु बिही या रिवाया, इस तरह से अगर सिगा मौजूद हो तो इस पर कैसे हम हुक्म लगाएंगे, इसके बारे में हमारा क्या कहना होगा, हमारी क्या राय होगी, इस इंशाअल्लाह इसके बारे में हम तफसीली पढ़ेंगे। और सबसे अहम चीज़ तफसीरों के अंदर हम देखते हैं कि सहाबी ने फ़ुला चीज़ बयान कर दिया, तो सहाबी रदी अल्लाह अन्हु ने जब कोई राय बयान की है कुरान की तफसीर के अंदर तो हम उसके बारे में क्या हुक्म लगाएंगे। क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये हदीस को मंसूब करना दुरुस्त है या नहीं है। और इंशाअल्लाह मक्तू के बारे में हम अगली क्लिप में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कौलुस सहाबी उमिरना बि कदा औ नुहीना अन कदा व मिन सुन्नति कदा। अब देखिए आपके सामने एक हदीस है जिसको शेखान ने, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इन दोनों को हम शेखान कहते हैं, तो वो अपनी अपनी सही के अंदर अपनी सनद से जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस नकल की है। कहते हैं कि कुन्ना नाज़िलु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अज़्ल किया करते थे और कुरान भी नाजिल होता था। अब अज़्ल तो फ़िक़ही मसलों के अंदर एक मारूफ मसला है, इसको बयान करना मकसूद नहीं है, बस ये जानना है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हदीस की निस्बत नहीं की गई है, लेकिन आहद का जिक्र किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा अज़्ल किया करते थे। इस पर नकीर नहीं फरमाई गई है, गोया इस हदीस को हम मरफ़ू कहेंगे।